और इसी बीच आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय जनसेवक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गरीबों, असहाय और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए आप सदैव याद किए जाएंगे। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने नमन किया है। बता दें अब उनकी पुण्यतिथि को 1 साल हो गया है और इसके साथ ही आपको बताते चले रामविलास पासवान की आज पहली जयंती मनाई जा रही है, जहां देश भर से उनकी जयंती पर ट्वीट के जरिए विचार पेश किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश की आजादी से लगभग 1 साल पहले 5 जुलाई 1946 को पैदा हुए रामविलास पासवान का निधन पिछले साल 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था। रामविलास पासवान दलित समाज के लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे। दलितों का पासबा यानी रामविलास पासवान कहलाए जाते थे। वो पासबा यानी रक्षक या दरबान या निरीक्षक, और रामविलास पासवान अपने आप को इसी रूप में देखना भी चाहते थे। गरीबों, पिछड़े और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के साथ खुद को खड़े हुए देखते थे रामविलास पासवान। साथ ही रामविलास पासवान ने दलित समाज और गरीबों की परेशानियों को करीब से देखा है। इसीलिए अपने जीवन काल में उन्होंने जरूरतमंदों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। और इसी बीच रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 जुलाई को राजधानी स्थित अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। बता दें अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं के खाते में राशि का अंतरण करेंगे। इस बीच सीएम इसके बाद अपने निवास कार्यालय में ही दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आयोजित एक बैठक में ओबीसी गणना समेत सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग और राम वन गमन पंथ की प्रगति के संबंध में भी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के उपरवारा और आंगनबाड़ी केंद्र में किए गए कायाकल्प के सराहना भी की है। और इसी के साथ साथ इसका उदाहरण देते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को दूसरे आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसी तरह बच्चों को आकर्षित करने और दीवारों पर की गई सुंदर कलाकारी और शिक्षा से जुड़े संदेशों की पेंटिंग करने और बच्चों के खेल के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शनिवार को ही हथियारों से लैस नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने जिले के एक खदान पर हमला कर दिया और वहां सड़क निर्माण कार्य में लगे काम को रोक दिया है और इसी के साथ काम कर रहे 4 वाहनों को आग भी लगा दी है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी साझा की और बताया कि घटना के बाद वहां काम कर रहे 2 कर्मचारी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया है कि यह घटना छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के आमदई खदान क्षेत्र की है, जहां प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे काम कर रहे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इसी के साथ ही 2 ऑपरेटरों को लापता कर दिया है। पता है चल रहा है कि उनका अपहरण भी किया जा सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं एसपी मोहित गर्ग ने आगे ये बताया कि जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित इस खदान में उत्पादन शुरू होना भी बाकी है और साइट पर प्री माइनिंग ग्राउंड का काम चल रहा है। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और उनके और विद्रोहियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा फिलहाल की जा रही है और मुठभेड़ जारी है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच बिलासपुर में एक हफ्ते के अंदर पुलिस विभाग के करीब 2 भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई की गई है और 2 पुलिस कर्मचारियों पर लाइन हाजिर की कार्रवाई भी की गई। बता दें एक पर गौ तस्करी से मिली भगत तो दूसरे पर जबरन उगाही का आरोप था। ऐसे में ताजा मामला कोनी से सामने आया है, जहां कोनी थाने में पदस्थ एएसआई शैलेंद्र सिंह को आगामी आदेश तक लाइन अटैच कर दिया गया है।
बता दें कि एएसआई पर अनुशासनहीनता समेत अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के अलावा अवैध वसूली के कई आरोप भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आम आदमी से लेकर ऊंची पहुंच वाले रसूखदारों से भी शैलेंद्र सिंह उगाही करने से गुरेज नहीं करता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब आखिरकार उन्हें अस्थायी तौर पर लाइन अटैच कर दिया गया है और एक वक्त में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में पदस्थ रहे एएसआई शैलेंद्र सिंह पर 4 मई 2018 को बीजापुर की एक आदिवासी लड़की को 2 साल तक अपने घर पर बंधक बनाए रखने के आरोप में एट्रोसिटी और किडनैपिंग जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और उस वक्त जब लड़की को छुड़ाया गया तब उसकी दोनों आंखें लात से मारने के कारण खून से लाल सूजी हुई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें, डंडे से मारे जाने की वजह से लड़की की एक उंगली भी टूटकर टेढ़ी हो गई थी।